हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं उमर पैरट टीवी। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉकटेल में कौन सी बुनियादी मसाइल हैं या कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं कि जब हमारा न्यू फेंसर भाई स्टार्ट करे तो उन्हें उन तमाम बुनियादी मालूमात के बारे में पता होना चाहिए कि बाद में उन्हें परेशानी ना हो। तो इस हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि जिनमें बुनियादी चीज़ें आती हैं। वो तमाम पॉइंट इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा ताकि हमारे न्यू फेंसर दोस्तों को जो बिगनर हैं उन्हें पता हो कि कॉकटेल रखने से पहले हमें क्या चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ जाता है जेंडर का, कि जब भी कॉकटेल लाएँ तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो आपका पेयर मुकम्मल मेल और फीमेल हो। तो इसमें कुछ निशानी आती है मेल और फीमेल की। इंशाल्लाह मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मेल और फीमेल का डिफरेंस बताऊंगा कि हमें कॉकटेल में कैसे पता चले कि मेल और फीमेल का डिफरेंस क्या है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द एक वीडियो इस पर बनाऊंगा। तो इसके साथ सबसे पहले हमारा पॉइंट यही है कि जब भी पेयर लाएं तो कोशिश करें कि वो पेयर आपका मुकम्मल एक मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए उसमें, क्योंकि बाज़ात होता है कि वो शॉपकीपर वैसे दे देता है, उसे भी इतना नहीं इल्म होता, तो बाद में पता लगता है कुछ टाइम के बाद कि वो कंफर्म पेयर नहीं होता, या तो मेल होते हैं या फीमेल होती है। तो सबसे पहले हमने जब भी बर्ड लाने हैं कॉकटेल तो जेंडर को क्लियर कर लेना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एज, कि कॉकटेल बर्ड जो है वो किस एज में जाके ब्रीड स्टार्ट करता है। तो इसमें सबसे पहले जो सा कॉकटेल है वो उसकी एज तकरीबन 10 माह से 1 साल की होनी चाहिए, तब ही वो कॉकटेल पेयर ब्रीड करता है। तो ये नहीं करना है कि कॉकटेल पेयर 6 माह का हुआ 7 माह का हुआ तो आपने बॉक्स वगैरह लगा के मटकी लगा के तो आपने ब्रीड पे लगा दिया। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी। कोशिश करनी कि इसकी एज कम अज़ कम 10 माह से 1 साल के दरमियान हो, फिर उसे आप ब्रीड पे लगाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सा बर्ड होगा वो अच्छे तरीके से ब्रीड करेगा, एग फर्टिलिटी भी अच्छी होगी और अच्छे से बेबी को पालेगा। तो दूसरे नंबर पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बर्ड जब भी ब्रीड पे लगाना है तो उसकी एज 10 माह से लेके 1 साल तक होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि वो कौन सी बेनिफिशियल म्यूटेशन है कि जिससे हम सेटअप ना स्टार्ट करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब हम सेटअप स्टार्ट करेंगे तो वो आगे जाके हमें पेयर जोन सा है या हमारा सेटअप है वो हमें फ़ायदा भी दे। तो आपने जब भी सेटअप स्टार्ट करना है तो कोशिश करनी है कि आपने कॉमन क्रीम पेयर से स्टार्ट करना है। इसी में देखें कि ये एक पीस है जिसका कलर क्रीम है या येलो है, तो ये अच्छी म्यूटेशन है, प्राइस भी इसकी नॉर्मल है। तो आपने जब भी स्टार्ट करना है बिजनेस या अपना सेटअप तो इससे स्टार्ट करना है, इस पेयर से। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसकी ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो हमारे पास ये थर्ड पॉइंट आ जाता है कि जब भी अपने सेटअप को स्टार्ट करना है तो वो इस म्यूटेशन से स्टार्ट करना है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप फ्यूचर में अपने बर्ड्स को सेल करेंगे तो वो अच्छे तरीके से सेल होंगे, उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो ये थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि कॉकटेल किस केज साइज़ में ब्रीड अच्छे तरीके से करता है, कि वो कौन सा साइज़ है केज का जिसमें बर्ड अच्छे तरीके से फ्लाइंग करता है और अपने आप को इजी फील करता है। उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपके केज का साइज़ कम से कम 2x2 या 2x3 का हो, क्योंकि उसमें बर्ड अच्छी तरीके से फ्लाइंग भी कर लेता है और अच्छे तरीके से ब्रीड भी कर लेता है। तो बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा बड़ा केज उसे देते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा केज होगा बर्ड उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लाइंग करता है, अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। तो आपने चौथे नंबर पे इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अपने बर्ड्स को अच्छा केज देना है, उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए। ये नहीं हो कि 1.5x2 का केज हो या छोटा केज हो, उसमें ना तो बर्ड अच्छे तरीके से फ्लाइंग करेगा और ना ही वो ब्रीड अच्छे तरीके से करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बर्ड को बड़े से बड़ा केज देना है ताकि वो अच्छे तरीके से फ्लाइंग करे। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जब भी अपने पेयर लगाएं तो उसे बॉक्स मुहैया करें या मटकी। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने पेयर लगाना है तो अपने पेयर को बॉक्स देना है। बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि एक तो बॉक्स नीचे से फ्लैट होता है, बिल्कुल सीधा होता है। बॉक्स का साइज़ इतना होना चाहिए कि मेल और फीमेल अच्छे तरीके से उसमें बैठ जाएं, और जब फीमेल अंडे वगैरह दे दे तो उस पर अच्छे तरीके से अंडों पे भी बैठे हो, जब बच्चे निकल आएँ तो बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवाए। इतना छोटा ना हो कि मादी और नर जो सा है वो इकट्ठे ना बैठ सकें। कोशिश करनी है कि बॉक्स साइज़ बड़ा होना चाहिए ताकि मेल और फीमेल आसानी से उसमें बैठ जाए। तो ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपने खास ख्याल इसका रखना है कि एक प्रॉपर बॉक्स का साइज़ आपने देना है। तो कोशिश करनी है उसका साइज़ 9 इंच हो या 10 इंच होना चाहिए, इतना बड़ा बॉक्स होना चाहिए। 6 पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जब भी आपने बॉक्स लगाना है तो कोशिश करनी है उसमें नेस्टिंग आपने खुद करनी है, क्योंकि कॉकटेल कभी भी नेस्टिंग खुद नहीं करता है,
उन्हें को नेस्टिंग करके देनी पड़ती है। तो उसमें नेस्टिंग के लिए सबसे जो सा बेहतरीन चीज़ है वो बारूदा है, या जिसे हम बूरा कहते हैं। वो किसी भी लकड़ी वाली दुकान से, कारपेंटर की दुकान से हमें मिल जाता है। अब बुरादा जो सा उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बारीक बुरादा कभी भी नहीं लाना। बड़ा बुरादा लेके आना है। देखिए समझ में कि बुरादा है, बारीक बुरादा, लेकिन फुल बारीक नहीं है या पाउडर नहीं है। तो अच्छा है कि आप बुरादा थोड़ा सा मोटा लाएं। उसमें ये होगा कि बर्ड्स को जब आप बारीक बुरादा डालते हैं तो बर्ड्स के नाक में भी जाता है। उसमें ये होता है कि बर्ड के बच्चे भी मर जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने अच्छे साइज़ वाला बुरादा लाना है। और इसकी क्वांटिटी ये हो कि आपके बॉक्स का जो सा दरवाज़ा है उसे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, इतना आपने क्वांटिटी डालनी है। तो ये बॉक्स में आपने बुरादा ज़रूर डालना है। और आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी बुरादा डालना है तो आपने वो इंसेक्ट पाउडर मिलता है, वो आपने सबसे पहले तो बुरादा डालने से पहले जो सा बॉक्स है उसकी तह पे आपने वो अच्छे तरीके से उसका पाउडर डालना है। उसके बाद फिर आपने बुरादा डालना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम बर्ड्स का पेयर लगाते हैं तो जब वो पेयर जो सा अंडे वगैरह देता है और बच्चे देता है ना, तो उसके बच्चों का जितना भी वेस्टेज है वो उसी बॉक्स में रहता है। तो उसकी वजह से अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो इंसेक्ट पाउडर का फ़ायदा ये होगा कि वो इंसेक्ट पैदा नहीं होने देगा और उनको मार देगा। इसकी वजह से आपके बच्चे भी अच्छे तरीके से पलेंगे और उससे कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी पाउडर डालना है तो उससे पहले आपने इंसेक्ट पाउडर ज़रूर डाल देना है। सेवन्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि अपने बर्ड्स को कौन सा दाना, कौन सा सीड डाले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करें। अब इसमें होता है कि मार्केट में दो तरह का सीड आता है। एक तो वो दाना है जिसमें बाजरे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो मिक्स बाजरे वाला होता है। उसमें ये होता है कि बाकी चीज़ें जो सी हैं, सूरजमुखी आ गई है, लाल चीना आ गया, सफ़ेद चीना, ये तमाम चीज़ें जो सी कम क्वांटिटी में होती हैं। सिर्फ वो दाना देखने के लिए होता है कि उसमें नज़र आए कि ये मिक्स है चीज़ें। दूसरा दाना जो सा आता है वो होता है बाजरे के बगैर। उसमें किसी भी किस्म का बाजरा नहीं होता, वो तमाम बाकी चीज़ें पाई जाती हैं जो बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने ये करना है कि जब भी दाना लाना है कोशिश करनी है कि आपने बगैर बाजरे के दाना लाना है। उसके बाद आपने घर आके उसमें थोड़ा सा बाजरा अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें, जितना की क्वांटिटी आप चाहते हैं। उसमें ये होगा कि बाजरा का कम क्वांटिटी में होगा और बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगी और वो बर्ड आपका ज़्यादा शौक से वो दाना खाएगा और अच्छी ब्रीड भी करेगा। कोशिश करनी है कि जब भी दाना लाना है तो पहले चेक अच्छी तरीके से कर लेना है कि वो दाना साफ़ है या नहीं है, क्योंकि अक्सर मार्केट्स में दाना जो सा है उसमें काफ़ी मिट्टी पाई जाती है। तो कोशिश करनी है कि आपने देखना है कि दाना साफ़ हो। 10-20 रुपये महंगा ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दाना अच्छा होना चाहिए ताकि आपके बर्ड्स बीमार ना हो और उनके चिक्स भी अच्छे तरीके से ग्रो करें। तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छे वाला दाना मुंतखब करना है अपने बर्ड्स के लिए जो बेनिफिशियल हो। इंशाल्लाह मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने कॉकटेल को फीड में देनी है जो आपके कॉकटेल बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपने उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। 8 नंबर हमारे पास पॉइंट है वो है सॉफ्ट फूड, कि अपने बर्ड को कौन सा सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाएं। अब कॉकटेल में सबसे ज़्यादा बेसिक जो सी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी सॉफ्ट फूड है कि उसे आपने किस तरह और किस ड्यूरेशन में सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवानी है। अब उसमें ये होगा कि जब आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाएंगे ना, तो सबसे पहले तो जो आपका पेयर एग वगैरह देने वाला है, जब वो एग देगा ना तो उसके एग में ये होगा कि उसकी एग की रेशो भी अच्छी होगी, ज़्यादा अंडे देगा, उसमें फर्टिलिटी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद जब वो अंडे वगैरह से बच्चे निकल आएंगे तो बच्चों की नोशोनुमा ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सॉफ्ट फूड बर्ड्स की ग्रोथ में और उसकी नोशोनुमा में। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि टाइम के साथ साथ ये इस्तेमाल करवानी है। तो इंशाल्लाह इस पर भी एक मैं ज़रूर लाजमी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सॉफ्ट फूड बताऊंगा कि कॉकटेल को कौन सी चीज़ें एज ए सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाएं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो आप इस पॉइंट को खास ख्याल आपने इस पॉइंट का रखना। 9th पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि कॉकटेल पैरट जो सा वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बाकी परिंदे तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें होता है कि गर्मी भी जल्द महसूस करता है और सर्दी भी जल्द महसूस करता है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसे वो एक मुकम्मल टेम्परेचर देना है जिसमें ना तो ये ज़्यादा सर्दी महसूस करे ना गर्मी महसूस करे। उसके अलावा ये थोड़ा सा डरता भी है जानवरों से और इंसानों से, थोड़ा सा डरता है। तो इससे आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी देनी है। इसी वजह से आपके बर्ड्स ये अंडे तो देंगे जल्द से जल्द और बच्चे भी अच्छे तरीके से पालेंगे। तो आपने इस पॉइंट का खास ख्याल रखना है कि अपने बर्ड्स को प्राइवेसी भी ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो है स्टिक, कि अपने बर्ड्स को जब केज वगैरह में शिफ्ट करें तो कैसी स्टिक लगाएं। अब उसमें होता है कि आपने स्टिक का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जब बर्ड मीटिंग वगैरह करता है तो उसमें अगर स्टिक अच्छी नहीं होगी तो बर्ड हिलेगा, जिसकी वजह से अच्छी तरीके से मैटिंग नहीं होगी और अंडे अनफर्टाइल होंगे। तो आपने जिसका खास ख्याल रखना है स्टिक अच्छी लगानी है। आप स्टिक में होगा कि जिस तरह का आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये स्टिक्स पड़ी हैं 3 मुख्तलिफ किस्म की, तो इसमें देखेंगे चौड़ा से 4 कोनों वाली स्टिक है। तो आपने कोशिश करनी है कि 1.5 इंच या 2 इंच वाली स्टिक हो, अच्छी स्टिक हो, मजबूत,
तो आपने अपने केज में लगानी है और कोशिश करनी है कि एक ही स्टिक एक केज में लगानी है। ज़्यादा स्टिकें लगाएंगे तो पेयर जो से अब मेल कहीं बैठेगा, फीमेल कहीं बैठेगी। तो कोशिश करनी है एक ही स्टिक लगानी है और मजबूत लगानी है, और इस पॉइंट का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर आपने बर्ड्स वगैरह रखे हैं तो मेटिंग भी कर रहे हैं लेकिन अंडे फर्टाइल नहीं होते। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि उसकी स्टिक में फ़र्क होता है, स्टिक ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से बर्ड सही तरीके से बैठ नहीं सकते उस पर। तो इस पॉइंट का आपने खास ख्याल रखना है। व्यूवर्स, तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक पॉइंट्स हैं कि जब भी कोई न्यू फैंसर दोस्त अपने बर्ड्स का सेटअप स्टार्ट करे कॉकटेल का, तो इन तमाम पॉइंट्स का खास ख्याल रखे। अगर वो इन तमाम पॉइंट्स में से किसी को मिस करेगा तो हो सकता है कि बाद में उनके लिए प्रॉब्लम्स आए। तो आपने इन तमाम पॉइंट्स का खास ख्याल रखना है। और ये तमाम वीडियोस सिर्फ मैं आप भाइयों के लिए बनाता हूँ कि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है न्यू फैंसर दोस्तों के लिए। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। इससे हमें हौसला होता है कि हमारी वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव है और दोस्तों को फ़ायदा मंद दे रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।